नमस्कार दोस्तों। तो आज हम वचन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वचन, तो वचन को इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। तो संस्कृत के आधार पर हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। एक वचन का मतलब हम जानते हैं सिंगुलर जो भी है, यानी जो अर्थात राम हो गया, श्याम हो गया, ये सब एक वचन में आते हैं। या सामग्री, ठीक है, ये सब एक वचन में आते हैं। द्विवचन का मतलब ये द्विवचन और ये बहुवचन है। बहुवचन का मतलब हम जानते हैं हिंदी में है बहुवचन। तो ये संस्कृत के आधार पर है, ये हिंदी के आधार पर हमारे पास बस दो है, एक वचन बहुवचन। एक वचन सिंगुलर होता है, बहुवचन मल्टीपल यानी प्लूरल होता है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। बस इतना हम याद रखेंगे। फिर इसमें ये लिंग के आधार पर हमने बांटा है। संस्कृत के आधार हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, और यहाँ हिंदी के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बस दोनों है। अगर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा कि कक्षा सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या होगा। इंग्लिश में ज़रा सोच कर देखिए, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में सोच कर देखेंगे तो क्लास, इसका प्लूरल क्या होगा, क्लासेस। क्लासेस होगा कि नहीं होगा। फिर क्या, प्ले, प्लेस, प्लूरल होगा कि नहीं। वही हिंदी में भी है, कक्षा, कक्षाएं, चूहा, चूहे, चूहाएं नहीं होगा, चूहे होगा, चूहिया, चूहियांग, ठीक है। कविता, कविताएंग, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। लड़का, लड़के, किताब, किताबें, ठीक है। एक का बोध करा रहा है, एक से अधिक का बोध करा रहा है। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो वचन का प्रयोग केवल परिवर्तन के नियमों के की चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आदरणीय अथवा सम्मानित व्यक्तियों के लिए बहुवचन का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो गांधी जी आ रहे हैं, अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि राम आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम राम आ रहा है ही लिखेंगे, क्योंकि ये कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं है। हमको पता नहीं है कि राम कौन है भाई, ठीक है। लेकिन गांधी जी हमको पता है, गांधी जी आ रहा है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। राम आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं। कुछ जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर उनकी विशेषता के ऊपर हम ध्यान पूर्वक देंगे तो बहुवचन का ही हम इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरा बिंदु यही कहता है कि द्रव्य वचन संज्ञाएं हमेशा एक वचन में होती हैं, यानी कि द्रव्य पदार्थ जो होते हैं जिन्हें हम संज्ञा में हमने पढ़ा है, अंग्रेज के आधार पर, और विभिन्न और दो अन्य हैं जो कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा है। उनमें धातुओं का जो भी बोध है उन्हें हम द्रव्यवाचक कहते हैं। इसमें चांदी, सोना, तेल, दूध, जो भी है, वायु, जो कि मतलब द्रव्य है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कुछ शब्द हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, दर्शन, दात, आशीर्वाद, होश, ये सब ये होते हैं। फिर वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत, उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप में होता है। एक मुनि, एक आदमी, 10 मूवी, 10 आदमी। तो ये सब ना, ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। फिर वचन परिवर्तन में अकारांत पुल्लिंग में आग की जगह ये लगाकर उसे हम बदल सकते हैं। तो आग की मतलब जूता रहे तो जूते। इसके कुछ अन्य उदाहरण हम लिख सकते हैं कि चलिए हम मकान लिखते हैं, तो ये एक वचन ही है ना,
ये एक वचन है, तो इसका बहुवचन मकान, मकाने लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है, मकाना, मकाना लिखेगा, सॉरी, मकाना, मकाना, मकान, ऐसा हम नहीं लिखेंगे ना, मकाने हैं। तो फिर पता, पता, पताएं लिखेंगे, नहीं पते। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।